जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और अभी मैं नीचे आई हूँ तो ये मेरा व्लॉग जो है ये 13 अगस्त का है। 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का सफ़र जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं नीचे आई थी, सासू माँ सामने खड़ी हुई थी तो मैंने उन्हें पूछा कि भाई चलो चलना है, हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम जाओ। मैंने कहा अम्मी सेल लगी हुई है, चलो चलते हैं। तो अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं मेरे कपड़े जो है ना वो साफ़ नहीं पहने हुए, तो तुम जाओ तो फिर मुझे चेंज करते हुए टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। और बच्चों का भी ट्यूशन का टाइम हो गया हुआ था, इनको जाते हुए ट्यूशन छोड़ना था। और उसके बाद जो है ना हम चलेंगे, आज जा रही हूँ जी मैं गुल अहमद की आउटलेट पे। तो काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे थे आज़ादी ऑफ़र गुल अहमद का और वर्दा वालों का, और काफ़ी सारी बुटीक थी जिन्होंने जो है ना वो सेल लगाई हुई है। तो आपको पता ही है जैसा कि साल का एंड होता है तो सारे जो है ना वो सेल वगैरह लग जाती है। तो खैर अब यहाँ से निकलूँगी, सबसे पहले बच्चों को ट्यूशन छोड़ूंगी और इनकी टीचर से ज़रा मुझे मिलना था, कुछ बातचीत करनी थी उनके साथ। तो उनसे मिलकर तो फिर वहाँ से निकलेंगे। तो अभी मैं उनसे मिलकर आ गई थी। बात मुझे मतलब कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछना था कि कैसी मतलब कि जा रही है, बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, ये वो सारी बातें करनी थी उनके साथ। और वहाँ से फिर निकले तो इर्मिश का थोड़ा सा मुँह लटका हुआ आपने देखा होगा। असल में इर्मिश जो है ना वो नहीं जाना चाह रही थी। तो मैंने उससे बोली थी कि देखो घर में बैठ बैठ के भी बंदा जो है ना कभी कभी बोर हो जाता है, तो कौन सा हम इतना ज़्यादा कहीं घूमने जाते हैं, तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे बाहर जाकर। तो फिर मैं उसको ले आई थी। तो अभी जाते हुए मैं दिखा रही हूँ कि देखें माशाल्लाह से इस साइड पे कितने ज़्यादा प्लांट्स हैं और बहुत ज़्यादा हरियाली है। और हमारी वाली साइड पे ना आबादी बहुत ज़्यादा होगी, उस वजह से बहुत गंदगी और रश सा सुकून नहीं है उस साइड पे। तो खैर ये वाली साइड जो है ना ये मतलब कि माशाल्लाह काफ़ी हद तक सुकून और ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था, फ्रेश फील हो रहा था इस साइड पे। और आपको मैं ना बताऊं यहाँ पे ना अपने मतलब कि कुछ इधर उधर ही कहीं पे ना बता रहे थे मियाँ जी कि किसी ने ना घर में 5 शेर जो हैं वो पाले हुए थे। तो वो 2-3 दिन पहले जो है ना वो घर से बाहर निकल आए हुए थे। तो वो बहुत ज़्यादा सुनकर जो है ना मुझे तो डर भी लग रहा था। और आपको पता है जानवर तो जानवर ही होता है, चाहे उसको आप छोटे से घर पे रखो, उसको पालो, कुछ भी मतलब कि जैसी भी उसकी मतलब हम लोग तरबियत ही करते हैं एक किस्म का घर में रखकर। लेकिन जानवर जानवर ही है, तो उसने जानवर ही रहना है ना, मतलब कि कभी भी वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है, कभी भी वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें घर में आबादी में ख़ास तौर पे रखना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हार्मफुल भी है। तो खैर उन्होंने जो है ना वो यहाँ पे रखे हुए थे, 5 शेर घर में पाले हुए थे। वो घर से बाहर निकल आए और उसके बाद जो है ना सुना किसी मदरसे वगैरह में भी वो चले गए थे। और मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। तो मैं बोल रही थी कि हमारे तो बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं, अक्सर घर का दरवाज़ा खुला रहता है, खुदा ना खास्ता घरों में घुस सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। खैर अल्लाह का शुक्र है कि कह रहे हैं कि नुकसान कोई नहीं हुआ। तो खैर उनको भी जो है ना वो बोल दिया कि वहाँ से आप यहाँ से अगर आपने ये जानवर घर में रखने हैं शेर वगैरह, तो आप यहाँ से निकलो, कहीं बिल्कुल जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पे जाकर अपना जो है ना वो इनको रखो। आबादी में जो है वो अलाउ नहीं है इस तरह की चीज़ें रखना है, ये उनके अपने लिए भी काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो अल्लाह पाक जो है ना वो रहम करें। मुझे तो सुनकर इतना ज़्यादा डर लग रहा था। तो खैर जी अभी वहाँ से निकले, फिर मियाँ जी ने एटीएम जाना था। और मैं आपको बता दूँ कि मियाँ जी की बर्थडे भी थी 1 अगस्त को, तो मैंने वो सेलिब्रेट भी नहीं की। और 1 अगस्त को ईद भी थी और उसी दिन जो है ना वो मियाँ जी की बर्थडे भी थी, लेकिन मैं नहीं सेलिब्रेट कर पाई। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है बकरीद पे बहुत ज़्यादा काम होते हैं और मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया था कि मियाँ जी की बर्थडे थी। तो फिर खैर मैं आज उनको बोली थी मियाँ जी को कि चलो मैं आपको वहाँ से गिफ्ट दिला दूँगी और बर्थडे का गिफ्ट दिला दूँगी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि अगस्त में किस किस की बर्थडे है, मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो कि अगस्त में ही आए थे। तो मेरी अपनी भी जो बर्थडे आपको पता है वो 16 अगस्त है, मियाँ जी की 1 अगस्त है और मेरी 16 अगस्त है, और आज जो है वो 14 अगस्त है। लेकिन ये वाला व्लॉग जो है ये 13 अगस्त का है और इसके साथ ही आगे जो है वो 14 अगस्त का भी आप देखोगे। 14 अगस्त को मेरी छोटी सिस्टर की बर्थडे भी है, तो हम उसको विश भी कर लेते हैं और आप भी मेरे साथ उनको विश करिएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। मुबीन उनका नाम है। अल्लाह पाक उनको बहुत लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो हम बहुत ज़्यादा हंसते भी हैं कि तुम 14 अगस्त को क्या करने आई थी? कह रही मैं आई थी तो मुल्क भी आज़ाद हुआ था। मैंने कहा अच्छा। तो खैर अभी हम जा रहे हैं उसी साइड पे। और जो रोड पे मैंने इतना लंबा सा जो क्लिप दिखाया ना वो मैंने इसीलिए दिखाया था क्योंकि जो आजकल ना बहुत ज़्यादा मतलब कि हर कोई मुझे, मेरी अम्मी वाले और जो घर में बहनें वगैरह कॉल करती हैं ना,
तो वो यही कहते हैं, सुना है कराची में बड़ा पानी आया हुआ है, कराची में बड़ा पानी आया हुआ है, कराची में ये हो गया, कराची में वो हो गया। तो चलिए आज मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं कि कराची में कितना का पानी आया हुआ है और कितने के रोड जो हैं वो ख़राब हुए हैं और क्या क्या सूरत हाल हुई है रोड्स की, वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इसीलिए जो है ना वो मैं आपको दिखा रही थी, तो रोड्स भी तो आप देख रहे हैं कितना पानी है। खैर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि ये जो हमारे रूटीन के जो व्लॉग्स होते हैं ना, उनमें आपको ज़्यादातर हकीकत और सच्चाई जो है वो नज़र आती है, ठीक है ना। तो न्यूज़ में तो हम देखते ही रहते हैं बहुत ज़्यादा कराची जो है वो इस तरह हो गया उस तरह हो गया। तो मैं ये देखिए यहाँ तक आ गई हूँ, मुझे रास्ते में कहीं कोई पानी वानी नज़र नहीं आया। तो खैर हो जाता है, ये तो हर सिटी के साथ ही, कराची के साथ ही नहीं, चाहे कहीं भी चले जाओ, पंजाब में, सिंध में, मतलब कि कहीं भी चले जाओ आप, हर जगह में कोई ना कोई एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कहीं गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं सर्दी की वजह से हो जाता है। तो ये तो हर जगह पे ही है ना, कराची के साथ ही नहीं है। खैर जी, अभी आ गए हम यहाँ पे गुल अहमद की बुटीक पे। तो यहाँ पे देख रहे थे मियाँ जी कपड़े। तो मैं आपको बताऊँ, गुल अहमद के कपड़े जो है ना, हम बहुत छोटे छोटे थे जब हमारी अम्मी भी लेकर आया करती थी। अब तो ज़्यादातर ये है कि बच्चियों को जीन्स टाइट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें पहना दी जाती हैं, काफ़ी माशाल्लाह से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जब भी वही टाइट्स और जीन्स ही चल रही होती हैं। तो लेकिन ख़ानदान में रहते हुए, फैमिली में रहते हुए जो है ना, वो अक्सर जो पहले की औरतें थी, अब की मैं बात नहीं कर रही, पहले में उस टाइम पे ना अम्मी हमें पहनाया करती थी वो गुल अहमद के कपड़े। तो अम्मी ना वो छोटे छोटे से दिल बनाकर बाजू पे और पीछे कमर वाली साइड पे और दामन वगैरह पे वो पहनाया करती थी, तो बहुत अच्छे लगते थे। तो उस टाइम जो है ना वो बहुत सस्ता था, गुल अहमद के जो सूट थे बहुत सस्ते थे। आई थिंक मेरे ख्याल में एक सूट जो 700 या 800 का मिलता था उस टाइम पे। अब जो है गुल अहमद के कपड़े इतने कोई महंगे हो गए हैं ना, अल्लाह ही माफ़ करे बस। तो अभी यहाँ पे मैं बेडशीट्स वगैरह देख रही थी, तो मुझे कपड़ों की, जैसे ही मुझे बेडशीट नज़र आई तो मैं कपड़े वगैरह छोड़ के सीधा जो है ना वो इनकी तरफ आ गई थी। तो यहाँ पे इनके जो प्रिंट्स हैं वो मुझे कोई खास नहीं लगे। कुछ बेडशीट्स थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, जैसे कि बिल्कुल सिंपल प्लेन बेडशीट्स थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उनकी जो प्राइस थी वो 6,000 से शुरू हो रही थी, 6,000 से लेकर 10,000 तक की जो है ना उनकी रेंज थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी वो वाली बेडशीट भी। अच्छा जी, तो ये वाली बेडशीट थी जो कि मैं बता रही थी कि मुझे बहुत पसंद आई थी, सिंपल सी थी बिल्कुल। और इनकी जो प्राइस थी, हालांकि 70% डिस्काउंट है इसके ऊपर, उसके बाद भी ये इनकी जो प्राइस है वो 6,000 से शुरू हो रही थी, तो काफ़ी महंगी थी। फिर मैंने मियाँ जी को बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है मुझे लेना, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, कोई नई नई शादी तो हुई नहीं जो कि मैं इतनी महंगी महंगी बेडशीट्स खरीदती वहाँ से। तो खैर फिर मैंने वहाँ पर कोई बेडशीट नहीं ली थी। तो फिर उसके बाद आ गए थे हम इस साइड पर, क्योंकि मियाँ जी को मैंने गिफ्ट दिलाना था। तो फिर मैंने इन्हें बोला कि आप अपने कपड़े जो हैं वो देख लें। तो यहाँ पे वो कुछ पैंट्स और जीन्स वगैरह देख रहे थे अपनी। तो यहाँ से देखते हैं अगर कोई अच्छी लगती है। कोई शॉर्ट्स वगैरह थी, यार मुझे तो कुछ समझ नहीं था आ रहा, लेकिन मैंने मियाँ जी को बोला ये जो ड्रेस पैंट्स है ये सिंपल सी ये वाली चेक करें, और इसके साथ इसमें ना कोई ब्लैक कलर देखें। तो खैर वो देख रहे थे, तो उनको साइज़ मिल नहीं था रहा इनमें से, पूछे थे वो, तो उन्होंने कहा कि आपका साइज़ जो है नहीं है, ख़त्म हो गया हुआ है। क्योंकि आपको पता है जैसे ही सेल लगती है तो फिर ज़्यादातर कपड़े जो है ना वो फ़ौरन से ही निकल जाते हैं। हम तो काफ़ी लेट हो गए थे मतलब कि वहाँ जाने में और शॉपिंग वगैरह करने में ही। अच्छा जी, तो अभी हम आ गए हैं जी लेडीज़ वाली साइड पे। तो यहाँ पे आकर मैं देख रही थी तो रश काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे थोड़ा सा मतलब कि टेंशन भी हो रही थी कि एवी किसी का फेस वगैरह ना आ जाए। और आपको पता है बाहर जाकर थोड़ा सा ना व्लॉग वगैरह बनाते हुए डर ही लगता है। और यहाँ पे आने के बाद ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये वाली, ये जो ऊपर ब्लू वाला सूट है ना, ये मियाँ जी को बहुत ही पसंद आया था। वो कह रहे थे कि बस तुम ले लो, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं मैंने नहीं लेना, क्योंकि इसकी जो प्राइस थी ना वो थी जी इसकी जो ये मियाँ जी को ना बड़ा ही पसंद आया था, जिस पे ये मियाँ जी हाथ कर रहे हैं ना, ये वाला सूट।
और इसकी जो प्राइस थी वो 12,000 थी। फिर मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं लेना इतना महंगा सूट, और वैसे भी जो है ना वो बहुत भरा भरा वैसे तो मुझे नहीं चाहिए वो वाला। तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा लगेगा तुम पे, मुझे पता है तुम ले लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेना वो वाला। तो खैर मुझे जो सूट पसंद आया था वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये देखिए ये वाला ब्लैक कलर का सूट, ये लॉन का सूट है और इसका जो स्टफ़ है वो देखने में पता चल रहा होगा कितना ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। मतलब कि इतना ज़्यादा फैंसी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, बस दुपट्टा थोड़ा सा जो है भरा हुआ था। बाकी शर्ट और जो पैंट थी, जो प्लाजो था इसके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था। और इसकी जो प्राइस थी वो थी जी 8,500 इसकी प्राइस थी। आप देख लो यहाँ पे ही कहीं लिखी हुई होगी, वो देखिए ऊपर 8,500 इसकी प्राइस है। मैंने फिर मियाँ जी को बोला कि नहीं रहने दे। मैंने कहा इतना महंगा, एक तो आपको पता है लॉन के कपड़े जो हैं इस तरह से इतने महंगे महंगे हम लेकर अलमारियों में रख देते हैं, पहने जाते नहीं, ना कहीं इतना ज़्यादा आना जाना होता है। तो फिर पड़े पड़े जो है ना फजूल में इतने महंगे बंदा पैसे लगा दे और फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो है सेल तो इन्होंने लगाई हुई है, लेकिन वो चंद कपड़ों पर लगाई हुई है जो कि शायद इतने ज़्यादा ख़ास नहीं है। तो बाकी जिन पे सेल नहीं है वो मैंने जैसा कि बताई, वो जो शुरू में आपको एक मियाँ जी को ब्लू वाला पसंद आया था, मुझे ब्लैक वाला पसंद आया, लेकिन वो दोनों लाइन जो थी ना वो सेल में नहीं थी। उसके अलावा ये वाले सेल में थे, इधर वाले तो इनमें से तो मुझे हर कोई भी ख़ास नहीं लगा कपड़ा। तो फिर मियाँ जी जो है ना उसकी प्राइस पूछने लग गए और मियाँ जी ने कहा कि वो ब्लैक वाले पे डिस्काउंट वगैरह मिलेगा। तो इन्होंने कहा भाई ने कि नहीं वो डिस्काउंट पे नहीं है, उनकी जो प्राइस है वो रियल ही है, क्योंकि वो हमारा अभी न्यू जो सारा माल है ना वही पड़ा हुआ है। तो खैर उन्होंने फिर कहा, मियाँ जी ना हंसने लगे, कह रहे ये सेल में कब लगेगा? तो वो हंसने लगे, कह रहे इसके लिए आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो भी सेल में नहीं थे। तो उसके अलावा भाई ने बताया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये वाले जो अभी ये भाई बता रहे हैं, ये वाला जो है ना ये भी सेल में नहीं है। ये रेड ब्लू और येलो वगैरह जो है ये वाले कलर ये भी सेल में नहीं है। और इसके अलावा अभी इस साइड की भी मैं एक लाइन दिखाती हूँ आपको, ब्लैक और वाइट ग्रे वगैरह इस तरह के, ये देख लीजिए, ये भी सेल में नहीं थे। और बाकी जो हैं कुछ चंद ही थे पीस जो कि सेल में थे, मुझे खैर उनमें से कोई अच्छा नहीं लगा, इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया। और उसके अलावा जी अभी चलते हैं, मैंने मियाँ जी को बोला कि आप अपने जल्दी से देख लो, फिर उसके बाद घर जाना है, बच्चे ट्यूशन से वापस आ जाएंगे। तो यही टाइम था कि बच्चों को हम ट्यूशन पे छोड़ के और खुद जो है ना वो इस साइड पे आ गए थे, ताकि बच्चों के घर वापस आने तक ना हम लेकर आ जाएंगे। तो ये वाला सूट मैं अम्मी के लिए देख रही थी, इसकी जो प्राइस है वो जी 6,000 है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइस देख देख कर ही हम लोगों ने जो है ना वो कपड़े नहीं खरीदे हैं, मतलब कि वैसे भी मेरा कोई मूड नहीं था यहाँ पर अपने कपड़े खरीदने का। प्राइस तो है गुल अहमद की वैसे ही मतलब कि आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो चीज़ होता है ना एक देख कर जिस पे दिल भी आया, जैसा कि वो ब्लैक वाले सूट पे मेरा दिल आया था, मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन वो 8,000 उसकी प्राइस देखकर फिर मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि इतना महंगा सूट लेकर मैं अलमारी में लटका दी थी तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं था उसका। तो है मुझे फिर कोई भी लेडीज़ के कपड़े इतने ज़्यादा कोई खास पसंद नहीं आए। तो मियाँ जी के लिए स्पेशल मैं आई थी यहाँ पर, उनको मुझे गिफ्ट दिलाना था, तो उनका फिर मैंने एक सूट लिया था। और बस अभी उधर ही चलेंगे और वहाँ से कपड़े खरीदेंगे मियाँ जी के, और फिर उसके बाद हम घर पर आएँगे। अच्छा जी, तो ये वाले जो है ना ये सर्दियों का स्टफ़ है, ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेहरून कलर का मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ना ये मतलब कि सर्दियों वाला था, बहुत ज़्यादा मोटा था। कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, पंजाब वाली साइड पे ये आपको देखने में भी कपड़ा इसका लग रहा होगा। आई थिंक वो वाला कपड़ा था ये, क्या बोलेंगे इसको, अब मुझे याद नहीं आ रहा है इस कपड़े को क्या बोलते हैं यार, वो वाला, खैर आपके जहन में आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं तो भूल गई ये कपड़े को क्या कहते हैं। मैंने ना लास्ट ईयर लिया था, लेकिन यहाँ कराची में ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहना जाता। पंजाब वाली साइड में ये कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। तो खैर अब यहाँ से हम निकले, अब सीधा मियाँ जी के कपड़े लेंगे, यहाँ से फिर हम सीधा घर आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ट्यूशन से वापस आने वाले हैं। और फिर आगे जो है ना वो रात को रैली आई थी, जैसा कि आपको अभी दिख रहा होगा। तो फिर मैंने यहाँ पे क्लिप निकाला था थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हर सिटी में तकरीबन हो रहा होगा कि रैलियाँ वगैरह निकल रही होगी 14 अगस्त की। तो सबसे पहले तो आप सबको, आज 14 अगस्त है तो मैं बोल दूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और रैली के शुरका से भी गुजारिश है कि इनके साथ ताउन करें ताकि हम बखैरियत और बहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।
हम अपनी रैली का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं गुजारिश करूँगा असनात अहमद से कि वो कुरान पाक की तिलावत करें। अच्छा जी, तो मैं एक छोटी सी बात जो कि आपके साथ करना चाहती हूँ, पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे करती हूँ कि हमें हाली झंडे पकड़ के 14 अगस्त के कपड़े पहन के इस तरह से 22 पे बाहर निकल के हाली ये जश्न मनाना, ठीक है, ये हर किसी का हक है, आप मनाएं, अपना अपना तरीका है, स्टाइल है। मेरे भी बच्चे हैं, वो बड़ा खुश होते हैं, देखते हैं, वो नीचे जाते हैं कि मामा हम भी जाएंगे, लेकिन मैं उनको नहीं जाने देती हूँ। तो इससे बस मैं एक छोटी सी बात यही करूँगी कि प्लीज़ अपने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इसकी केयर करें। बहुत कुर्बानियों के बाद हमने पाकिस्तान को हासिल किया है। तो जैसा कि आपको पता ही है, बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं कि जो ज़रा सारी कुछ बात हो जाने के बाद पाकिस्तान में तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। वो देखते नहीं, अपने पाकिस्तान की केयर नहीं करते हैं, हिफाजत नहीं करते हैं। बहुत सारी मतलब कि अब बुराइयाँ भी हैं पाकिस्तान में, जैसा कि आप सबको पता ही है, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा छोटे बचपन में ही बच्चों को सिखा दें कि अपने पाकिस्तान को हमने किस तरह से इसकी केयर करनी है, इसकी हिफाजत करनी है। और छोटी छोटी सी चीज़ें, बहुत बड़ी बातें नहीं करूँगी, जैसा कि बड़ी बातें करने वाले बहुत से लोग हैं, मैं छोटी छोटी बातें करूँगी। जैसा कि हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, बच्चों को सबसे पहले ये बताएं कि आपको कोई भी कचरा कोई चीज़ खानी है तो उसको उसके बाद रैपर वगैरह उसके डस्टबिन में गिराने हैं। इस पाकिस्तान का ख्याल रखना है, घरों की सफाइयाँ करके बाहर कचरा नहीं गिरा देना आपने, उसको जो है ना प्रॉपर एक जगह पे। अक्सर जो है वो मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जिस एरिया में रहती हूँ, अक्सर जो है ना लोग अपनी मार्केट वगैरह दुकानें साफ़ करने के बाद कचरा जो है वो रोड पे फेंक देते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इसकी केयर करें। तो अल्लाह पाक करें कि हमारा ये पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे। इसी तरह से हम इसका जश्न मनाएं, केक खिलाएं, एक दूसरे को इसका ख्याल भी रखें। अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को हर बुरी नज़र से महफूज रखें और इसको हर बुरी बुला से बचा कर रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लास्ट में कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। ये केक काटा था आज के दिन, और जिन जिन की बर्थडे है आज अगस्त के महीने में, उन सबको बहुत ज़्यादा जो है ना हैप्पी बर्थडे। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मम्मा की भी है। हाँ जी, मम्मा की भी बर्थडे है। कब है मामा की बर्थडे वो सरप्राइज़ है, वो हम बताएंगे आपको।